सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपको बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारीकियों को समझिए। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट देखिए कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे रीजनिंग और मैथ्स की बारीकियां, जो एग्जाम में आप चुटकियों में क्वेश्चंस हल कर जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं। क्लियर है? तो आपको जो है एकदम कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है पेन और कॉपी लेकर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और आज के दिन के पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न हो। उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न हो। तो अब ध्यान समझिए, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को कोडिंग डिकोडिंग याद होनी चाहिए कि यस किस नंबर पे आता है। तो यस किस नंबर पे आता है फ्रेंड्स, यस आता है 19 नंबर पे। फिर डब्लू, डब्लू किस नंबर पे आता है फ्रेंड्स, डब्लू आता है किस नंबर पे, 23 पे। यानी ये कोडिंग आप लोगों को याद होनी चाहिए। जिन भी हमारे फ्रेंड्स को नहीं याद है वो कैसे करेंगे, इंग्लिश का एक पैराग्राफ लेंगे। एक पैराग्राफ लेने के बाद आप सभी लोग वहाँ कोडिंग कर डालेंगे। ए मिलता है तो 1, बी पे 2, सी पे 3, डी पे 4, ई पे 5 होता है। आप सभी लोगों को इतना बेसिक तो पता ही होगा। एक पैराग्राफ आप कोड कर डालेंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें आप सभी लोगों को याद हो जाएंगी। ये सबसे अच्छा तरीका है कोडिंग डिकोडिंग याद करने का। टी का कितना होता है फ्रेंड्स, 20, और यक्स का कितना होता है, 24। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले 19 से 23 हुआ। 19 से 23 इसका मतलब कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। फिर 23 से 20 हुआ यानी माइनस का 3। उसके बाद 20 से 24 हुआ यानी प्लस का 4। क्लियर है? इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ई का कोड कितना होता है फ्रेंड्स, 5। एच का कितना होता है, 8। डी का कितना होता है, 4। और आई का कितना होता है, 9। क्लियर है? अब यहाँ देखिए हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 8। उसके बाद 8 से 4 हुआ, इसका मतलब इस बार -4 कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। और उसके बाद 4 से 9, 4 से 9 यानी कितना ऐड कर रहे हैं, प्लस का 5। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं इसका कोड करूं, सी का कितना होता है 3, एफ का कितना होता है 6, बी का 2 और जी का 7। क्लियर है? तो 3 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6। 6 से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। और 2 में 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 7। क्लियर है? इसी तरीके से इसका करेंगे फ्रेंड्स, 17, 20, 16, 21। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। क्लियर है? हम चाहते तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, 17 3 20 और 20 में 16, 20 से 16 आ गया माइनस का 4 और 16 5 21। यानी आपको लग रहा है कि +3 -4 +5 इसमें भी है, +3 -4 +5 इसमें भी है, +3 -4 +5 इसमें भी है। लेकिन ये डिफरेंट है, +4 -3 +4। यानी अन्य तीन विकल्पों से भिन्न कौन सा है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन भिन्न है। यानी आप सभी लोग बता देंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को याद होगा तभी कर पाएंगे। देखिए रीजनिंग में जीएस का भी पोर्शन होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। तो नागालैंड की क्या होगी, तो आप सभी लोग नागालैंड की देखते ही बता देंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, कोहिमा। क्या हो जाएगा, नागालैंड का कोहिमा। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है बेजोड़ युग्म ज्ञात कीजिए। यानी वह कौन सा युग्म है जिसका चयन नहीं बन रहा है। तो यहाँ देखते ही आप सभी लोग बात करेंगे कि जैसे 49 से 7, तो आप लोगों के माइंड में आएगा कि कहीं ना कहीं 7 का स्क्वायर ही क्या है, 49 है। 7 का स्क्वायर ही क्या है फ्रेंड्स, 49 है। अगर मैं 10 के स्क्वायर की बात करूं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। लेकिन यहाँ कितना दिया है, 81। और यहाँ हम बात करें 6 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 36 होता है। और 11 का वर्ग कितना होता है, 121। यानी देखिए 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 11 का वर्ग 121। तो कौन सा डिफरेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यही जो है यहाँ तीनों में क्या है, बेजोड़ है यानी भिन्न है। क्लियर है?
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सावधानी से किया करिए, अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट गलतियां करके आते हैं। तो अब क्वेश्चन कह रहा है सुंदर, सुंदर का क्या है आकर्षक, तो बेवकूफ़ का क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखिए, जैसे सुंदर है, सुंदर मतलब आकर्षक, कहीं ना कहीं कोई वस्तु सुंदर है तो वो आपको आकर्षित करती है। तो बेवकूफ़ जो होगा तो वो बुद्धिमान होगा नहीं, वो चालाक नहीं होगा, वो चतुर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में क्रूड को क्या लिखा गया है? BSTED लिखा जाता है। तो MOIST को कैसे लिखा जाएगा? ध्यान समझिए, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में CRUDE को क्या लिखा जाता है? BSTED लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? MOIST। तो अब ध्यान समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। हमने कहा आपको कोडिंग याद होनी चाहिए। कोडिंग करेंगे फ्रेंड्स। C का कितना होता है? 3, R का 18, U का 21, D का 4, E का 5, यानी C का 3, R का 18, U का 21, D का 4, E का 5, B का 2, S का 19, T का 20, E का 5, D का 4। क्लियर है? कोडिंग कर लिए। अब यहाँ देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, आप तुरंत सोचा करिए लॉजिक क्या लग रहा है। इसका मतलब 3 से 2 हुआ, कहीं ना कहीं 1 माइनस हुआ है। 18 से 19 हुआ है फ्रेंड्स, 18 से 19 यानी कहीं ना कहीं 1 प्लस हुआ है। फिर 21 है, 21 से 20 यानी कहीं ना कहीं -1 हुआ है। उसके बाद देखिए 4 से 5 है तो कहीं ना कहीं 1 प्लस हुआ है। E है 5, 5 से 1 घटा है 4, यानी इसका मतलब -1 +1 -1 +1 -1, यानी फ्रेंड्स अल्टरनेट आर्डर यानी अल्टरनेट सीरीज यहाँ पे चल रही है। क्लियर है? इसी तरीके से मॉइस्ट। अब यहाँ देखिए MOIST को क्या करेंगे? यम का कोडिंग कितना होता है? यम का होता है 13, O का 15, I का 9, S का 19 और T का 20। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको देखिए ये सारी चीज़ें माइंड में आपको कोडिंग करना है। यम का 13 होता है, 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यल। कितना हो जाएगा? यल। यल आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ना C ऑप्शन में दिख रहा है, ना D ऑप्शन में दिख रहा है। 2 ऑप्शन में दिख रहा है, या तो A में दिख रहा है या तो B ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद 15 में 16, 1 जोड़ेंगे, 1 माइनस 1 प्लस हो रहा है तो 1 जोड़ देंगे। जो कर्म इसके साथ हुआ है वही कर्म इसके साथ भी करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो 15 में 1 जोड़ देंगे 16, 16 यानी P। आपको पहले ऑप्शन में भी सेकंड नंबर पे P नहीं दिख रहा, B ऑप्शन में दिख रहा है। तो अब मुझे पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी हम तुरंत देखते ही बता देंगे कि B ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से अगर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है तो ऐसे ही आपको करना भी है, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन किससे है? डायरेक्शन से। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ध्यान समझते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु ए से मयूर उत्तर में 20 मीटर चलता है। एक बिंदु ए से, मान लीजिए ये बिंदु क्या है? ए है। मयूर उत्तर में 20 मीटर चलता है। मयूर जो है उत्तर में 20 मीटर जो है चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, अपने दाहिने मुड़ेगा। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए ये है आपकी एक लाइन, हमेशा अपने आप को दाहिना बायां माना करिए। मान लीजिए आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, अपने आप को खुद इमेजिन करिए कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो आपका दाहिना किधर पड़ेगा? तो आपका राइट इधर पड़ेगा कि नहीं, और लेफ्ट आपका इधर पड़ेगा। क्लियर है? इसी तरीके से मान लीजिए आप पूरब दिशा में जा रहे हैं, ये आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्लियर है? तो मान लीजिए आप पूरब दिशा में जा रहे हैं तो आपका दाहिना किस साइड पड़ेगा? इस तरीके से पड़ेगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट। मान लीजिए आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा में आपका दाहिना कहाँ पड़ेगा? ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे तो आपका हो जाएगा। क्लियर है? आप दक्षिण में जा रहे हैं तो राइट ये पड़ेगा, लेफ्ट ये पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब कहीं देखिए राइट यहाँ दिखा, राइट यहाँ दिखा, राइट यहाँ पे दिखा, राइट यहाँ पे दिखा, यानी आप लोग कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज आप सभी लोग घूम रहे हैं। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज आप लोग कहाँ घूमेंगे? इस तरीके से घूमेंगे। अपने दाईं ओर मुड़ता है बिंदु बी पर, पहुँचने के लिए 20 मीटर
चलता है। अब आपसे कह रहा है ए और बीच की बी की दूरी, यानी इसके और इसके बीच की क्या पूछा है, आप लोगों से दूरी पूछा है। तो कैसे करेंगे दोनों के बीच की दूरी, तो आप सभी लोग देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे आप सभी लोग, पाइथागोरस थ्योरम, कि यानी क्या होता है, बड़ी त्रिभुज पर बना वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा, 20 का वर्ग यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, √20 का वर्ग और प्लस 20 का वर्ग। तो 20 का वर्ग 20 का वर्ग कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, √400। √400 को हम क्या लिख सकते हैं, √100 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 100 गुणे 4, तो 100 गुणे 4 लिख सकते हैं यहाँ से, या ऐसा लिख लीजिए 100 गुणे 4 क्या करना है यहाँ पे फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस तरीके से कर लेंगे 200 × 2, क्या कर लेंगे 200 × 2। क्लियर है। 200 किसका वर्ग है फ्रेंड्स, 20 का, किसका है 20 का, तो यानी ये 20 हो गया, अंदर क्या बचा √2, यानी 20 √2 मीटर ही क्या हो जाएगा, √400 का मतलब 20 √2 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान देंगे। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ टेबल दंत कथाएं हैं और सभी दंत कथाएं तार हैं, और कह रहा सभी टेबल तार हैं, कुछ टेबल तार हैं। देखिए कुछ टेबल दंत कथाएं हैं, जब कुछ कुछ रहे फ्रेंड्स तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी 50 होता है, ऑब्जेक्ट भी 50 होता है। इस बात का ध्यान देना, हम 150 वाले रूल से कर रहे हैं। कह रहा सभी दंत कथाएं तार हैं, सभी दंत कथाएं तार हैं, तो इसका मतलब ये आपका 100 हो जाएगा, ये 50। क्लियर है। जब कुछ कुछ का केस होता है तो 50-50, जब सभी और कुछ होता है तो सब्जेक्ट आपका क्या होता है 100, ऑब्जेक्ट 50। हमेशा 100-50 का कनेक्शन बनता है, इसका मतलब इन दोनों के बीच कनेक्शन बन जाएगा। हम लोग चेक करेंगे, बिल्कुल 100-50 के बीच ही कनेक्शन बनेगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। अब पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी टेबल तार हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कुछ टेबल तार है, सभी टेबल तार है, इसका मतलब ये 100 है, ये 50 है। तो हम लोग 50 को 100 नहीं बना सकते। अगर मुझे कोई 50 रुपये दे दे तो क्या हम लोग 100 रुपये बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। अगर 100 मिलेगा तो 50 बड़े आसानी से बना लेंगे। इसका मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ टेबल तार है, तो कुछ टेबल तार हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब सेकंड वाला सही है, केवल सेकंड ही सत्य है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। कुछ फ्रेंड्स अगर फिगर से करना चाहें तो आप सभी लोग फिगर से भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कुछ टेबल दंत कथाएं हैं, तो ये आपका कुछ टेबल हो गया, ये आपका क्या हो गया टेबल, और ये आपका हो गया दंत कथाएं, ये आपका क्या हो गया दंत कथाएं। उसके बाद कह रहा है सभी दंत कथाएं तार है, सभी दंत कथाएं तार हैं, तो तार कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर से चला जाएगा, और ये आपका क्या हो गया तार हो गया। अब कह रहा सभी टेबल तार है, क्या सभी टेबल तार है दिख रहा नहीं, कुछ टेबल तार दिख रहा है, इसका मतलब पहला क्या है गलत। और कह रहा कुछ टेबल तार है तो सही है, कुछ टेबल तार यहाँ पे तार को टच कर रहा है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन ही निष्कर्ष जो है सही हो जाएगा। क्लियर है। यानी केवल सेकंड सत्य है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और डायरेक्शन का है। क्वेश्चन कह रहा है सृष्टि 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है, तो आज सप्ताह को कौन सा दिन है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा, सृष्टि मान लीजिए कि 9 दिन पहले गई है और वो गुरुवार को जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गुरुवार को पिछले गई थी। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इस गुरुवार से इस गुरुवार की बात करें तो कितने दिन हो जाएंगे, 7 दिन। कितने दिन होंगे फ्रेंड्स, 7 दिन होंगे कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ, लेकिन कह रहा है कि वह 9 दिन पहले फिल्म देखने गई है। 7 दिन तो ये हुआ, गुरुवार के बाद कौन सा दिन आएगा, ये शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद कौन सा आएगा फ्रेंड्स, शनिवार। तो आज कौन सा दिन है, 7 दिन ये, 2 दिन ये, तो 7 2 दिन 9 दिन हो गए, यानी आज सप्ताह कौन सा दिन है, शनिवार है, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एकदम आसान है, थोड़ा सा सेंस लगाना है कि सृष्टि 9 दिन पहले फिल्म देखने गई है, वह केवल गुरुवार को फिल्म, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछले गुरुवार को वो गई थी, तो गुरुवार से गुरुवार 7 दिन। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो 2 दिन और हो जाएगा, यानी शुक्रवार शनिवार, यानी शुक्रवार आज कौन सा दिन है फ्रेंड्स, शनिवार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, क्लियर हो गई होंगी बातें, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस टाइप के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जो है आप लोगों के बहुत ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से गुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे आप क्वेश्चन है 5 7 4 169 169 8 6 11। अब सोचने के बाद थोड़ा सेंस लगाया करिए, बीच में कहीं ना कहीं बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर दिखे बीच में, तो आप लोग कहीं ना कहीं सोचा करिए कि किनारे का वर्ग कहीं के जोड़ा तो नहीं गया है। तो आप लोग जैसे 5 का 25 8 8 64 करते हैं, 25 और 64 जोड़ते हैं। जब आप सभी लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 6 2 8, 89 हो रहा है। इसका मतलब सेटिस्फाइड नहीं, सेट नहीं हो रहा है। तो हम बात करते हैं 5 और 8 की। इन दोनों को 169 देख के दिमाग में घंटी बजी होगी, कहीं ना कहीं 8 5 को जोड़ दिया जाए 13, 8 5 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 8 + 5, 8 + 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 13, और 13 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा? 169। इसी तरीके से सेम इसको करना है, 7 6 13, 7 6 13, 13 का वर्ग कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा? 169, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे, 11 में 4 जोड़ देंगे, 11 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 15, और 15 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड्स? 225, 225 होता है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ये आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो हमारे साथ अगर आप सभी लोग बने रहेंगे तो हम कई सारे प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के क्वेश्चन कवर कराएंगे। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है P = 25, J = 4, L = 1, M = 2। तो इसका मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो चलिए ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में फ्रेंड्स संशोधन कर लेंगे। L बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। क्लियर है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो L बराबर आप सभी लोग 16 रख लीजिएगा। अब चलिए ऑप्शन में रखते हैं। P बराबर कितना दिया है? 25, पुटअप कर दीजिए 25 भागे। M बराबर कितना दिया है? M बराबर कितना दिया है? 2। स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गुणा। इस बात का ध्यान देना, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई से है, तो इनटू यल बराबर कितना है? 16। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना है? डिवाइड बाई जे का मान कितना है? 4। क्लियर है? तो अब 25 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 25/2 ही आएगा, इंटू 16। 16 में भाग करेंगे कितना? 1/4 से। क्लियर है? या 4 चौके 16 डायरेक्ट भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौके 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 25 दूनी कितना आ गया? 50। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट से। सीटिंग अरेंजमेंट से है जो सर्कुलर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और बहुत ध्यान समझते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 8 मित्र हैं ABCDEF और G और H, एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, जो दोपहर के भोजन के लिए एक दूसरे की ओर सम्मुख हैं। ए एफ के विपरीत है और बी के दाएं से तीसरा है। जी एफ और डी के बीच है, एच बी के बाईं ओर है, ई सी और ए के बीच में है। तो ए के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से समझते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स ये आपका क्या हो गया? एक सर्कल हो गया। 8 मित्र बैठे हैं, तो 8 मित्रों को चलिए हम लोग यहाँ पे आमने सामने सबको बैठा लेते हैं। क्लियर है? ये आपके हो गए 8 मित्र। अब जैसे क्वेश्चन कहे वही करना है। क्वेश्चन कह रहा है जो ए है वो यफ के जो है विपरीत है, तो ए यफ के विपरीत है, तो चलिए ए हो गया, ये यफ। हमेशा यहाँ दाहिने बाएं में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, दाहिने बाएं में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले बना लेते हैं। हमेशा डायरेक्शन का अपोजिट होता है फ्रेंड्स। अगर व्यक्ति का मुंह किस तरफ है? केंद्र की तरफ है, तो इसका मतलब ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट, यानी डायरेक्शन का अपोजिट होता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको,
जब व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर होगा। क्लियर है। जब बाहर की ओर होगा तो जैसे डायरेक्शन में दाहिने बाएं होता है सेम वैसे ही हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब ध्यान समझिएगा, ये लेफ्ट है, इधर हम जाएंगे तो लेफ्ट होगा, इधर जाएंगे तो राइट होगा। क्लियर है। ए एफ के विपरीत है और बी के दाएं से तीसरा है। फ्रेंड्स बी के दाएं से तीसरा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बी के दाएं से कौन है? तीसरा। ए एफ के विपरीत है और बी के दाएं से तीसरा है, तो बी के दाएं से तीसरा कहाँ बन जाएगा फ्रेंड्स? बी के दाएं से तीसरा कहाँ बैठेगा? बी के दाएं तीसरा कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स दाहिने कहाँ पे जा रहा है? इस तरफ जा रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ, यानी ऐसे ही दाहिने चला जाएगा तो बी के दाहिने तीसरा कौन है? ए है। तो इसका मतलब बी कहाँ बैठ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है जी एफ और डी के बीच में है। जो जी है वो एफ और डी के बीच में है, तो एफ यहाँ पे है तो इसका मतलब जी यहाँ बैठ जाएगा और डी यहाँ बैठ जाएगा। फ्रेंड्स कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में फिगर सेट हो जाए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि 2 बार में सेट हो। तो जैसे अभी क्वेश्चन कह रहा है मैं देख ले रहा हूँ, जी जो है एफ और डी के बीच में बैठा है। फिर कह रहा है एच बी के बाईं ओर है। जो एच है फ्रेंड्स वो बी के बाईं ओर है, तो अभी हम लोग यहाँ पे छोड़े रहते हैं कि एच बी के बाईं ओर है। फिर क्वेश्चन कह रहा है जो ई है सी और ए के बीच में है। जो ई है वो सी और ए के बीच में है, तो इसका मतलब जो ई है वो सी और ए के बीच में है। तो यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ई है वो देखिए ई जो है सी और ए के बीच में है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। यानी जो ई है वो सी और ए के बीच में है। कौन बैठा है फ्रेंड्स? यहाँ पे एच बी के बाईं ओर है। एच बी के बाईं ओर है तो एच यहाँ बैठाते हैं। बात सही है कि बी के कहाँ है? ये बाईं ओर है। क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है ए से बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? ए के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो बाएं कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये ए के बाएं चौथे स्थान पर 1, 2, 3 और 4 कौन बैठा है फ्रेंड्स? एफ बैठा है, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में सेट हो जाए। आप सभी लोगों को एग्जाम में जो है हो सकता है कि 2 बार में सेट हो। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा रियाल एन किसका सही जो है प्रतिनिधित्व करता है? अब देखिए मुद्रा, तो मुद्रा तो आपका ये हो गया, आपका क्या सर्कल हो गया? ये आल वाला। मुद्रा के अंदर रियाल और एन अलग अलग क्या है? मुद्राएं हैं। तो यानी मुद्रा में दोनों अलग अलग कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? डी ऑप्शन दिख रहा है, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए फ्रेंड्स बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर सीरीज का है। नंबर सीरीज का है क्वेश्चन नंबर 13 और हमको लगता है कि बेहद आसान भी है। क्या है? 120 से 118 है। 120 से 118 है फ्रेंड्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? माइनस का 2। क्या हो रहा है? माइनस का 2। 118 से 116 हो रहा है, कहीं ना कहीं माइनस का 2। 116 से 114 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? माइनस का 2। यानी माइनस माइनस 2, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ भी माइनस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 110 कर देंगे। यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए फ्रेंड्स बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ध्यान समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है DWEV। क्या है? DWEV FUGTHSI और इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे करेंगे? हमेशा देखिए माइंड में कोडिंग होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो सबसे पहले कर लेते हैं। डी का 4, डब्ल्यू का कितना होता है? 23, ई का 5 और भी का 22, एफ का 6, यू का 21, जी का 7, टी का 20, एच का 8 होता है, यस का 19, आई का 9 और आर का 18। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 4 से 6 हुआ, 4, 6, 8, यानी 2 जुड़ा
फिर 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस, यानी 4 2 6 2 8, 8 में 2 जोड़ेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 10। 10 पे क्या होता है जे, 10 पे जे होता है यानी क्या रख देंगे, जे रख देंगे। उसके बाद बात आती है 23। 23 से क्या हुआ है 21, 23 से 21 हुआ है यानी माइनस का 2, 21 से 19 हुआ है -2, -2 कम कर देंगे यानी 19 से 2 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 17। जे क्यू आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ना ए में दिख रहा है, ना बी में दिख रहा है, ना सी में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है तो आप सभी लोगों को इसी तरीके से करना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन कह रहा है 16 का संबंध 288 से है, तो वही संबंध 23 का किससे होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए कैसे करेंगे, ये हमने कहा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सभी लोग क्वेश्चन को कैसे देख के हैंडल करते हैं, और ये तभी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा जब आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? देखिए पढ़ाई के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। इस बात का आप लोगों को ध्यान करना है। तो देखिए जैसे कह रहा 16 है, 16 का संबंध किससे है, 288। 288 कहीं ना कहीं बड़ा नंबर है, तो हम लोग क्या, हमारे माइंड में आया कि 16 का वर्ग करेंगे। 16 का वर्ग कितना होता है 256। अगर मैं 256 में 16 ऐड करता हूं तो क्या 288 आता है। तो 256 में अगर मैं 16 ऐड करूंगा तो 6 6 12 की 2, 1 आ गया, 5 1 6 1 7, 272 आ गया, यानी कहीं ना कहीं 16 जोड़ने पे 288 नहीं आया। तो फिर हमारे माइंड में आया कि कहीं ना कहीं अगर 16 का दूना कर दिया जाए, यानी 16 का दूना कर देंगे कितना हो जाएगा 32। अगर मैं 32 ऐड कर दूं तो 256 में 32 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 2 8, यूनिट डिजिट मिल गया 8, 5 3 8, 288 मिला कि नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं 16 का वर्ग किया गया 256, 256 में 32 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 288। क्लियर है? सेम इसी तरीके से यहाँ भी करना है फ्रेंड्स। अगर हम लोग 23 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 529। आप सभी लोगों को देखिए 30 तक स्क्वायर और 20 तक फ्रेंड्स क्यूब जरूर याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? 23 का वर्ग 529 और 23 दूना कितना होता है 46। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9 6 15, 9 6 15 की 5 1 आ गया, 4 2 6 1 7 और 5 कितना आ गया फ्रेंड्स 575। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो फ्रेंड्स बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोल्ड को कहा गया है GTRK, तो MICE को क्या कहा गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझेंगे कि कैसे करेंगे। जैसे कोल्ड का क्या है GTRK, तो अब ध्यान समझिएगा। जैसे सी, हम सबसे पहले देखते ही हम लोग कोडिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, देखते ही हम सब लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे कोडिंग कर लेंगे। तो जी का सी का कितना होता है 3, ओ का 15, यल का 12, डी का 4, जी का 7, टी का 20, आर का 18, के का 11। क्लियर है? अब 3 से 7 कितना हुआ है, कहीं ना कहीं प्लस का 4 ऐड हुआ है। 15 से 20 यानी प्लस का 5, 12 से 18 यानी कहीं ना कहीं प्लस का 6, और 4 से 11 हुआ है। तो 4 से 11 यानी आपका कितना हो जाएगा 12 6 18, 4 में 11 जुड़ा है, कहीं ना कहीं 7 ऐड हुआ, यानी 4 5 6 7 ऐड है। तो सेम वही सीरीज यहाँ भी लगाना है, MICE। यम का 13 होता है, आई का 9, सी का 3, ई का 5। 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 यानी क्यू। एक ऑप्शन आपका कट गया। इसी तरीके से एग्जाम में देखा करिए, ऑप्शन पे भी आपकी निगाह एकदम बाज की तरह होनी चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पे 9 में 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ भी 5 जुड़ा है। 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 पे क्या होता है यन, क्यू एन, यानी बी ऑप्शन भी आपका
कट गया, क्लियर है। फिर सी क्या है, यहाँ पे 3, 3 में कितना जोड़ देंगे, 6 3 9, 9 यानी कितना आ जाएगा आई। जी नहीं होगा, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से यम 5 है, 5 में 7 जोड़ देंगे 12 यानी क्या आ जाएगा यल। क्यू एन आई एल ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी लोगों से, यहाँ पे म्यूजिकल को 109, म्यूजिकल को कितना किया गया है, यहाँ पे 109 किया गया है, रेजिंग को 110, तो फोर्थ को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए बहुत ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए करना क्या है, हमेशा आपको कुछ करना नहीं, हमने क्या कहा कि सबसे पहले कोडिंग किया करिए। म्यूजिकल, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, म्यूजिकल MUSICAL, म्यूजिकल को क्या किया गया है 109। तो अब आपसे रेजिंग को भी दिया गया है RAISING, रेजिंग को लिखा गया है 110। तो आपसे फोर्थ का पूछा गया है FOURTH। सबसे पहले देखिए कोडिंग किया करिए, इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमेशा कोडिंग करना है। यम का कितना होता है 13, यू का 21, यस का 19, आई का 9, सी का 3, ए का 1 और यल का 12। क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग सोचा करिए कहीं इसको डायरेक्ट जोड़ कर तो नहीं किया गया है कोडिंग। अगर हम लोग जोड़े यहाँ पे तो 21 और 19 को पहले जोड़ा जाए, 21 में 9 जोड़ देंगे 30, 10 कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40, 40 के बाद इन दोनों को 9 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 40 10 कितना हो गया 50, 50 में और 13 12 जोड़ेंगे यानी 25 यानी 75, और 75 में 3 जोड़ेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 78। यहाँ पे 109 है, यानी इस तरीके से जोड़ने पे नहीं हुआ। तो अब आप लोग कैसे सोचेंगे कि कैसे होगा, यानी इसको आपस में कोड किया गया तो 109 सेटिस्फाइड नहीं किया, कहीं इसको रिवर्स तो नहीं किया गया है। तो रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करने के लिए क्या लॉजिक होता है कि हम लोग 27 से घटाते हैं। 27 से क्यों घटाते हैं, क्योंकि एक लेटर 2 बार काउंट हो जाता है, इसीलिए हम लोग 27 से घटाते हैं रिवर्स वाले केस में। तो 27 से 13 घटाएंगे फ्रेंड्स, 27 से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 27 से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14। क्लियर है। फिर 27 से 21 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 6। फिर 27 से 19, 27 से 19 घटाएंगे कितना हो जाएगा 19 8 27। क्लियर है। 19 8 कितना होता है 19 1 20 और 7 यानी 8। उसके बाद 19 घटाएंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 9 की, 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 18। क्लियर है। उसके बाद 3, 27 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 27 से 3 घटाएंगे 24, 27 से 1 घटाएंगे 26 और 27 से 12 घटाएंगे 15। कहीं अगर इसको रिवर्स करके जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं 109 मिल रहा है कि नहीं, ये आप लोगों को चेक करना है। तो आप लोग चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 5 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20 3 23, 23 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31, 31 में 6 जोड़ेंगे, 31 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31 6, 31 6 37 और 37 में 4, 37 में 4 जोड़ देंगे 41, 41 की 1 कितना आ गया 4, 4 1 5 2 7 2 9 1 10 1 11 कितना आ गया फ्रेंड्स 111, और माइनस का 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 109। क्लियर है। सेम इसी तरीके से इसको भी कोडिंग करके रिवर्स कर देंगे, एक आप लोग चेक कर लिया करिए। फिर उसके बाद सेम इसी तरीके से हम लोग फोर्थ का करने वाले हैं। क्लियर है। फोर्थ का करेंगे, फोर्थ का ये 6 है, ये ओ आपका 15 है, यू 21 है, आर 18 है, टी 20 है, एच 8 है। अब 27 से 6 घटाएंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 21। अब 27 से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, 27 से 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, 27 से 18 घटाएंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 9, 27 से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, और 27 से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 19।
कितना हो जाएगा 19। क्लियर है। अब इसको ऐड कर दिया जाए, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे देखिए तो कितना हो जाएगा 9, 9 में 9 7 16, 16 4 20 5 25, 25 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 6 31, 31 में 2 जोड़ेंगे 33, 33 1 34, 34 की 4 कितना आ गया 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 74, 74 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 72, यानी यहाँ भी तो 2 सब्ट्रैक्ट किया गया है, 2 यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। इस बात का फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना। यानी अक्षरों को कोडिंग करके उसका रिवर्स करके जोड़ दिया गया है। यानी क्या किया गया है फ्रेंड्स, अक्षर को कोड करके, मैं यहाँ पूरा लिख दे रहा हूँ, अक्षर को कोड करके फिर रिवर्स किया गया है, फिर रिवर्स करके जोड़ा गया है, रिवर्स करके जोड़ा गया है, रिवर्स करके जोड़ा गया है, जोड़ने के बाद -2 किया गया है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ऑप्शन से किया जाता है और टाइम टेकन होता है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित करता है 624 स्टार 13 स्टार 9 स्टार 14 स्टार 132 स्टार 54। क्लियर है। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन रखेंगे कि सेटिस्फाइड करेगा। हमेशा फ्रेंड्स एक बात हमेशा ध्यान दिया करिए, ऑप्शन वही सेलेक्ट किया करिए जहाँ भाग आपको जहाँ दिखे और भाग आसानी से कटे। जैसे डिवाइड का ऑप्शन ये है, ये आपका क्या है डिवाइड है। क्लियर है। ये आपका क्या है डिवाइड है। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ डिवाइड, डिवाइड किस स्थान पे आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आएगा। क्लियर है। तो क्या 14 132 से कटता है, नहीं कटता, तो हम कहीं ना कहीं पहला वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, पहला वाला ऑप्शन हम लोग फ्रेंड्स नहीं लेंगे। अगर मैं बी ऑप्शन लेता हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं बी ऑप्शन यहाँ पे लेता हूँ, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से किया जाता है, इस बात का भी आप सभी लोगों को ध्यान देना है। जैसे मैं बी ऑप्शन ले रहा हूँ, पहले बी ऑप्शन ले रहा हूँ 624 भागे कितना है 13, फिर इनटू है कितना 9, इनटू क्या है 9, प्लस का कितना है 14, माइनस का 132 इज इक्वल कितना है 54। यानी इसको सॉल्व करने पे 54 आना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आना चाहिए। मैं बी ऑप्शन लिया हूँ, 13 से भाग करता हूँ तो 13 चौके 52, 10 बचा, 13 अट्ठे 104, 48 इंटू 9 प्लस 14 माइनस 132। इसको देखिए अगर हम कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72 की 2 कितना आ गया 7, 9 चौके 36, 36 में 7 जोड़ेंगे 36 4 40 3 43, 432 धन 14 जोड़ देंगे फ्रेंड्स और माइनस का 132 कितना आ जाएगा 4 2 6 3 1 4, यानी 446 में से 132 दूर दूर तक नहीं आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा। यानी इसी तरीके से आपको चेक करना है। फिर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। यहाँ भाग करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा 132 ही आएगा, कितना आएगा कितना आएगा 48 ही आएगा भाग करने पे। उसके बाद क्या है प्लस है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या है प्लस है, तो यहाँ 48 और प्लस 9, प्लस का क्या है 9 इंटू क्या है 14 और माइनस का 132। यहाँ पे क्या है डिवाइड, फिर डिवाइड के बाद फ्रेंड्स क्या था प्लस, प्लस के बाद इंटू माइनस, फिर इज इक्वल 54। अब यहाँ देखिए 48 14 नवैया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 126, कितना होता है 14 नवैया 126। क्लियर है। चलिए 9 चौके 36 की 6 3 आ गया, 9 कन्नम 9 3 12, 126 माइनस 132, इसको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए कितना आता है 8 6 14 की 4 1 आ गया, 4 2 6 1 7, 174 माइनस 132, 4 में से 2 आ गया 2, यूनिट डिजिट 54 मिला ही नहीं, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन रखते हैं, डी ऑप्शन हम लोग रख के चेक करते हैं कि देखिए डी ऑप्शन में आता है कि नहीं। डी ऑप्शन सबसे पहले भाग करेंगे, सबसे पहले भाग है फ्रेंड्स, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 48, उसके बाद माइनस है तो माइनस 9 है इंटू क्या है 14 है
प्लस का कितना है 132 है, इज इक्वल कर देंगे, इक्वल कितना है 54, यानी इसके बराबर इसको सेटिस्फाइड करना है। तो यहाँ 48 माइनस 14 नवैया कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 126 और प्लस का 132, 48 132 जोड़ देते हैं, 8 तो 10, 8 2 10, 10 की जीरो कितना आ गया 1, 4 3 7 1 8, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स 180 माइनस 126, 10 में से 6 घटाएं कितना आ गया 4, 7 में से 2 गया 5, सेटिस्फाइड कर गया, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में करना है। करना क्या है, ऑप्शन से चेक करेंगे हमेशा, जैसे हमने बताया कभी कभी यहाँ तो थोड़ा सा टाइम लग गया, कभी कभी आप लोग एक ही बार में पकड़ लेंगे, जहाँ डिवाइड एग्जैक्ट कटा करे वही ऑप्शन पहले आप लोग सेलेक्ट किया करिए। जैसे पहला ऑप्शन हमने नहीं सेलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड आ रहा था और डिवाइड से एग्जैक्ट संख्या नहीं कट रही थी, लेकिन अब बी सी डी में तीनों जगह कट रहा था, तो इसलिए मुझे चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से करेंगे कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फ्रेंड्स 36 डिवाइड बाई, अब ये किसका क्वेश्चन है, बदमाश का। तो चलिए हम लोग करते हैं, क्या है 36 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है 24 प्लस 30 माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 30 माइनस, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऑफ को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा 60 माइनस 60 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ फिर देखिए इस वाले टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, अब पूरा हम लिखेंगे नहीं, 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 60 माइनस 15 चौके 60 और 15 गुणे 10 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 150। क्लियर है, यहाँ हम पूरा लिख ले रहे हैं 36 डिवाइड 24 प्लस 30 माइनस। चाहते तो आप सभी लोग देखिए बिना पेन उठाए भी इस टाइप के क्वेश्चन माइंड में कैलकुलेशन करते हुए आप सभी लोग चले आएंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए करवा दे रहे हैं 36 डिवाइड बाई 24 प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 30 माइनस है, 60 में से 150 घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 प्लस 90 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा 36 भागे, अब यहाँ ध्यान देना है 24 प्लस 9 3 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 120, तो यानी 36 भागे कितना हो जाएगा 24 में 120 जोड़ेंगे 144, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 36 बटे 144, और 36 चौका 144 होता है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरीके से अगर एग्जाम में इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बदमाश के रूल पे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझला ब्रैकेट, हमेशा ध्यान दिया करिए, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट के बाद बड़ा ब्रैकेट, उस तरीके से सबसे पहले ऑफ हल करेंगे, ऑफ के बाद आप लोग फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, इस बात का आप सभी लोग ध्यान देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया। कह रहा है किसी संख्या के 60% का, हमने मान लिया वह संख्या क्या है x के 60% का, तो हमने क्या कर दिया 60% का 3/5वां भाग, तो 3/5वां भाग कह रहा है 36 है, तो वह संख्या क्या है। जैसे क्वेश्चन कहा वही हमने कर दिया। कह रहा है किसी संख्या को हमने मान लिया x का 60% यानी 60/100%, का मतलब 1/100 का 3/5वां भाग इंटू 3/5 इज इक्वल 36। क्लियर है, तो वह संख्या क्या है। तो अब ध्यान से देखिए 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे 6 से काट देंगे 6 छंग 36, 3 से काटेंगे 3 दूनी
6, तो यहाँ 10 बचे कितना हो गया 50। x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 50, यानी 50 दूना कितना हो गया 100। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन हमने ले लिया कौन सा 100 का फ्रेंड 60% निकालेंगे, 100 का 60% अगर मैं निकालूंगा तो 60 ही आएगा। ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं 100 का 60% 60, इसका 3/5 भाग लेंगे, 60 का 3/5 भाग लेंगे कितना जाएगा 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36, यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन से भी बड़ी आसानी से क्वेश्चन को आप सभी लोग बना सकते हैं। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स। तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितनी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 6 महीने का ब्याज 8,480 रुपये हो जाएगा। किसी धनराशि पर, यानी आपसे वह मूलधन जो है पूछा गया है, रेट आपको फ्रेंड्स कितना दिया है 5% दिया गया है, टाइम 3 वर्ष 6 माह कितना दिया है 3 वर्ष 6 माह दिया है। 3 वर्ष 6 माह का मतलब कितना होता है 3 सही 6 बटे क्या कर देंगे 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7/2 वर्ष कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7/2 वर्ष, यानी 3.5 साल। और सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 8,480। क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे, हमने बताया है प्रिंसिपल बराबर SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपान R इंटू टी होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है, क्योंकि हमने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 18,480 इंटू क्या कर देंगे 100 इंटू 100 अपान रेट आपको 5 दिया है, टाइम कितना दिया है 7/2। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 20, इसको 7 से काट देते हैं, 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचा 44, 7 छंग 42, 7 चौके 28 0, यानी आपका आ गया 26 40 इंटू 20। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 26 40 इंटू 40। क्लियर है। तो ये इसका मतलब ये है कि लास्ट में 2 जीरो आना ही आना है, ना ए ऑप्शन में आ रहा है, ना बी ऑप्शन में आ रहा है, ना सी ऑप्शन में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है डी ऑप्शन में। आप देखते ही बता सकते हैं कि लास्ट में 2 जीरो आएगा। 4 चौके 16, 16 की 6 1 आ गया, 4 छंग 24 1 25 की 5 2 आ गया, 4 दूनी 8 2 10, यानी कितना आ गया 105600, यानी डी ऑप्शन ही फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन किससे है रेलगाड़ी से। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि वह औसतन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो ट्रेन को किस गति से चलाना चाहिए ताकि यात्रा का समय 2 घंटे हो जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि अगर यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम होगा तो यानी जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम का रिवर्स होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है फ्रेंड्स तो आप लोग पढ़े होंगे S1 T1 बराबर क्या होता है S2 T2 होता है। तो इसका मतलब S1 आपका कितना है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, T1 कितना दिया है 3, S2 बराबर आपको बताना है और T2 बराबर कितना दिया है 2। 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 75 और 75 तिहाइयाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 225 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होगी बातें फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करेंगे कि कैसे है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है एक कलम को 26 रुपए में बेचने पर एक आदमी को उसके क्रय मूल्य के 1/14 भाग की हानि होती है, तो कलम का क्रय मूल्य क्या है ये आप लोगों से पूछा गया है। 1/14 का मतलब आप देखते ही समझ जाएंगे, हमेशा हमने कहा जो नीचे रहता है वो मूल मान होता है, यानी CP कितना रहेगा 14 रहेगा। तो इसका मतलब वही ऑप्शन सही होगा जो 14 से कटे, ना पहला सही होगा, ना दूसरा सही होगा, ना तीसरा सही होगा, एक ही ऑप्शन 14 से कट रहा है, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देखते ही बता सकते हैं कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, CP 14 है, 1 का हानि हुआ है, 1 का हानि हुआ है, तो कहीं ना कहीं
कोई वस्तु 14 में खरीदी गई, एक का नुकसान हुआ है तो 13 में बेची गई होगी, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, मेरा 13 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 26। एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, 13 दूनी 26, 14 की वैल्यू पूछा है तो 14 दूनी कर देंगे कितना आ जाएगा 28 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी बेहद आसान है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 9 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल 2 की पावर 5 माइनस 5 है तो x का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 9 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल कह रहा है 2 की पावर 5 माइनस 5 है। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 32, और 32 माइनस 5 कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 9 की पावर 2x माइनस 1, यानी 9 की पावर 2x माइनस 1 बराबर कितना आ गया 27। अब कहीं ना कहीं इन दोनों को मुझे सेम करना होगा, इन दोनों को सेम करना होगा तभी पावर सेम होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी लोग जैसे पढ़े होंगे a की पावर x इज इक्वल a की पावर y, अगर ये बेस सेम रहेगा तभी हम x बराबर y कह सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये आप सभी लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़े होंगे। तो इसका मतलब 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 2x माइनस 1, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। अब यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे a की पावर x की पावर y, अगर ये है तो क्या होता है a की पावर x इंटू वाई होता है कि नहीं, ये आप सभी लोग पढ़े होंगे a की पावर x इंटू वाई हो जाता है, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ भी देखिए बेस सेम हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। इस पावर को हमने सेम कर दिया यहाँ से, तो यानी यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4x माइनस 2 बराबर 3, माइनस 2 पक्षांतर उभर करेंगे तो जुड़ जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/4, 5/4 आएगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए इतना समझाने के लिए हमने इतना टाइम लगा दिया, एक ही लाइन का है, एक ही लाइन में कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बेहद ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है ए है किसी काम को 15 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है 30 दिन में करता है, अगर दोनों मिलकर काम करें तो वो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो पहले दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 30, या ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों से कट जाए, वही आपका टोटल वर्क होता है, वही आपका क्या हो जाता है फ्रेंड्स टोटल वर्क होता है। 15 दूनी 30, इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में 2 यूनिट काम कौन कर रहा है ए, और 30 से करनम 30 यानी बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। क्लियर है। तो अब कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे, यानी 30/3 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 10 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बातें क्लियर हो गई होंगी। जो भी फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जरूर जुड़ जाएं। अगर आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जो भी हमारे फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर लेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।